गड़बड़ी जो हो रही है, गड़बड़ी को भी हम लोग चेक करेंगे। और इसके लिए हमने पहले भी आप लोगों को बता रखा था कि कंट्रोल रूम हमने कल से यानी कि 14 तारीख से, कल से फ्राइडे से हम लोगों ने वर्किंग डे यानी कि मॉर्निंग 10 से लेकर शाम 5 बजे तक वर्किंग डे एंड वर्किंग टाइम में अपनी समस्या जो पहले भी आप लोगों ने लिखवाया था उसके हिसाब से हम लोगों ने काम किया था, तो वो हम लोग देखेंगे, सामने समीक्षा होगी और जो भी आपके ग्रीवांसेज पहुंचाए जाएंगे कंट्रोल रूम तक। कंट्रोल रूम बीच में फंक्शन नहीं कर रही थी, क्योंकि अब हमने डिसाइड किया है कि जब तक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक कंट्रोल रूम काम करती रहेगी। कंट्रोल रूम में सहूलियत ये होगी कि पूरे ज़िले से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपने ग्रीवांस, अपनी समस्या या कुछ गड़बड़ी हो रही है जिसकी सब जानकारी आप वहाँ देंगे, उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। बट एक ज़रूर हम अपेक्षा रखेंगे कि आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन दें वो सटीक हो, 100% सही हो, उसमें ऐसा नहीं हो कि गलत कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो इस तरह से आपके लिए व्यवस्था की गई है कि आपको कहीं भी वन स्टॉप सेंटर के तौर पे जहां ग्रीवांसेज रख सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आगे चलते हैं। आपके जो सबसे मुख्य समस्या जो है वो है नियोजन पे जो माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है, कुछ पार्शियली स्टे है, और एक लेटर जो कि प्राथमिकता से संबंधित है उस पर स्टे है। उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आज काउंटर एफिडेविट दोनों ही केस में, सीटेट दिसंबर के मैटर में और प्राथमिकता दोनों में ही काउंटर एफिडेविट कर दी गई है। और प्राथमिकता के मुद्दे पर सीए आईए काउंटर एफिडेविट के अलावा आईए भी दाखिल कर दी गई है कोर्ट में, स्टे वैकेट कर दी गई है। तो कोर्ट के खुलने के कल होकर ही कहा जा सकता है कि आज मैंने ये दोनों ही काउंटर एफिडेविट और आईए कर दी गई है, यानी कि सरकार गंभीर है कि नियोजन ससमय हो। अब 2-3 चीज़ें आपके माइंड में घूम रही हो। पहला कि कोर्ट का जो डेट है वह है 4 सितंबर और 7 सितंबर। सीटेट दिसंबर वाले के लिए जो केसेज हुए हैं उसका जो 4 सितंबर डेट है और प्राथमिकता को लेकर 7 सितंबर है। अब जब दोनों में काउंटर एफिडेविट हो गई है, सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है, विभाग ने अपना पक्ष रख दिया है, विभाग ने पक्ष रख दिया है, तो आपके मन में ऐसा हो सकता है कि फिर अब इसको अब क्या किया जाए, क्योंकि अब तो उस डेट पे ही हेयरिंग होनी है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहे तो जो भी इसमें वादीगण है, जैसे सीटेट दिसंबर वाले जो भी है, उनके जो एडवोकेट हैं वो कोर्ट से प्रे कर सकते हैं कि विभाग ने अपना पक्ष रख दिया है तो हेयरिंग जो है पहले हो, और ये होता है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको सितंबर तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इजीली इसको 1 सप्ताह में ही आप हेयरिंग करा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जो भी डिसीजन आए सीटेट के फेवर में आए, सीटेट दिसंबर के फेवर में आए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा, यानी कि जो भी डिसीजन होगी तो जो एटलीस्ट जो अपॉइंटमेंट पे स्टे है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग चूँकि विभाग अपना पक्ष रख दी है, उसके ऊपर से जो रिजवाइंडर या फिर उस पर कोई अपने सप्लीमेंट्री प्रे करना है उसको देखकर या फिर उस पर बनाना है तो बना के आप रख सकते हैं, और इमीडिएट आप हेयरिंग के लिए प्रे करेंगे तो आपको मौका मिल सकता है। और ये मौका मिल जाता है तो आप जो भी है डिसीजन जैसा भी होगा, किसी डिसीजन को लेकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं और नहीं वो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जो भी डिसीजन होगा और उस डिसीजन के हिसाब से नियोजन जो है वो है जो स्टे लगी हुई है पार्शियली अपॉइंटमेंट पे वो भी खत्म हो जाएगी। और डिपार्टमेंट एक बार अपना पक्ष रख दिए तो विभाग का या सरकार का काम जो है पूरा होता है। यहाँ पे जहाँ तक 6 से 8 तक मेरिट निर्माण का है, तो वो निर्माण के काम में जहाँ भी दिक्कत आएगी वो कल से आप लोगों के जितने भी ग्रीवांसेज जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। पहली दूसरी है 1 से 5 तक के लिए जो सूची बनाना था, क्योंकि सूची वो 2 तरह की सूची बनेगी। एक तो सूची बनेगी कि अलग अलग बनाया जाए डीएलएड बीएड को, या फिर दोनों मिक्स करके बनाया जाए। तो एक्सेल सीट में हमने कहा था कि केवल सूची को रख दिया जाए। अगर एक्सेल सीट में सूची रहेगा एक साथ ही रहेगा
तो हम बस 1 मिनट में हम उसको अलग कर सकते हैं कि डीएलएड को और बीएड को अलग करना हो तो कर सकते हैं, या दोनों को मिला के अगर मेरिट बनाना हो तो भी कर सकते हैं। तो एक्सेल शीट की विशेषता है कि हम तुरंत उसके रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे जा सकते हैं। तो 1 से 5 में भी कई जगहों पे मुझे लगता है कि मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंची है, आप लोग का ये कहना है, लेकिन मैसेज पहुंचाने के लिए ही भेज भी दी गई है, इंस्ट्रक्शन भी गया है, और मंडे को इसके लिए हम लोग ऑलरेडी पीसी करने जा रहे हैं। मंडे से ट्यूसडे दोनों में से कोई भी दिन, जिस दिन एनआईसी का स्लॉट मिलेगा तो पीसी करके डीओ डीपीओ को बता दिया जाएगा। और जहाँ भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी डिस्ट्रिक्ट का अगर सपोज डेट लगता हो कि वहाँ बिल्कुल ही मुश्किल हो रहा है, तो पटना से टीम जाएगी वहाँ उन डिस्ट्रिक्टों में और उन जिलों में जाकर सही रूप से काम कराएगी। और यह ज़रूर है, सरकार इस बात को लेकर काफ़ी कंसस है कि किसी भी लेवल तक, किसी भी लेवल पे कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं हो, कोई गड़बड़ी होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप कंट्रोल रूम के माध्यम से अपनी बातें रखेंगे। कंट्रोल रूम के लिए कौन से ऑफिसर कब होंगे, स्टोनो भी होंगे, वो डिटेल जो है हम अपने ऑफिशियल फेसबुक पे आपको कल मॉर्निंग टाइम में डाल देंगे, ताकि आप लोग कंसस हो लेंगे कि उनको क्या क्या मैसेजेस पहुंचाने हैं। और जिस प्रकार से हमने बीआरपी एप्लीकेशन जो डीएलएड के एनआईओएस डीएलएड वाले जो फॉर्म भर रहे थे और दिक्कतें हो रही थी, तो हमने बीआरपी लेवल पे रखा था अधिकारियों को जो आपको रिस्पॉन्ड कर सकते। नो डाउट आप लोगों को दिक्कतें हुई होगी, दिक्कत तो होनी ही है, मैं समझ सकता हूँ, हुई होगी। अब जहाँ तक सवाल है कि काउंटर एफिडेविट के बाद आईए किया गया है वो स्टे वैकेट करने के लिए, तो उसमें जो भी डिसीजन मुझे लगता है 2-3 दिन 4 दिन लगता है, नेक्स्ट वीक तक आ ही जाएगा। तो जो डिसीजन होगा कोर्ट का, कोर्ट में जो इंटरवेनर बनना है या फिर कोर्ट से प्रे कर जो भी वादीगण के एडवोकेट हैं उनसे आप कहें रिक्वेस्ट करके प्रे करके आप पहले अपनी हेयरिंग को करा लें, ताकि इलेक्शन से पहले जो है वो एक कंक्लूजन लेवल पे पहुँचे, अपॉइंटमेंट लेवल तक हम लोग पहुँचा सके, और नियोजन जो है वो समय से करने की कोशिश पूरी तरह से हम सब की है। दिक्कतें आप सभी यूथ को है, बहुत जगहों पे आप लोगों ने अप्लाई किया है, काफ़ी खर्च किया है, समय खर्च हुआ है, फैमिली मेम्बर्स की बहुत सारी अपेक्षा है, माता पिता ने आपसे बहुत सारी अपेक्षाएँ रखी है, और उन अपेक्षाओं को पूरा करना भी आप सबका दायित्व है। और इसी दायित्व को ध्यान में रखते हुए हमारी भी कोशिश है कि आप सबके जो लाइफ हो बेटर हो और सभी को जॉब मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। और इसके लिए जो है हम लोग प्रयासरत हैं। और अगेन हम फिर बोलेंगे कि नियोजन ससमय हमारी प्राथमिकता है, ससमय पूरा करवाना और सही तरीके से और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा कराना हमारी प्राथमिकता है। सीट को लेके आप लोग बहुत दुविधा में है, आप मत परेशान होइए, सीट कम नहीं पड़ेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आप लोगों ने देखा होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आप सबके लिए एक अच्छी सुविधा है कि उसमें 30 पे एक टीचर को रखना है, 30 स्टूडेंट पे, पीपल टीचर रेशियो 30:1। तो टीचर तो ऐसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आएगी, MHRD अभी तक जो हम लोग उसको बोल रहे थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मंत्रालय से भी पत्राचार होगा और हम लोगों को नियोजन जो है या टीचर की संख्या जो है बढ़ानी ही पड़ेगी। तो सीट तो आनी ही है फिर से अगेन। अब दुविधा क्या है आप लोगों की, चूँकि बीच में गैप हुआ है टीचर नियोजन में, तो आप लोग ऐसा लगता है कि शायद फिर से गैप होगा, एक बड़ा गैप होगा, फिर दिक्कतें होगी, लेकिन ये दिक्कतें नहीं आने वाली है, क्योंकि टीचर की अच्छी खासी संख्या अभी भी है बची हुई जिसमें कि नियोजन होना है। अगर ये नियोजन होता है तो भी सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी कोई दिक्कतें होने वाली है। क्वेश्चन को लेकर जो है अच्छा प्राथमिकता को ले, बाकी हम क्वेश्चन आपके ले लेंगे, जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आपके आ रहे हैं, और जो भी दुविधा है उसको लेकर भी हम आपको क्लियर कर देंगे।
पूरी तैयारी इस तरह से हमने की है। और ज़रूरत पड़ा, अगर ऐसा लगता हो, एक समस्या आप लोगों के सामने आ रही है कि जो मेरिट बनाए जाते हैं उस पर आपको दावा आपत्ति का जो मैटर है, क्लेम रिजेक्शन का, दावा आपत्ति कैसे आप कर पाएंगे? दावा आपत्ति के लिए टाइम नहीं दिया गया है। नियोजन इकाइयों द्वारा कई बार जो है ऐसे ही मेरिट बनाया गया है। कई लोगों ने मेरिट हमें भेजा भी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरिट जो बनाया गया है सब देखिए कितनी सारी अनियमितता है। तो दो तरह की चीज़ें हैं, या तो मेरिट बनाने में दिक्कतें हो रही है या फिर समझ अच्छी नहीं है। इसी को विकसित करने के लिए और उसी को हैंड होल्डिंग करने के लिए वीसी द्वारा उनको बता दिया जाएगा कि किस तरह से उनको बनाना है। और जहाँ से भी कंप्लेन आएगा, जहाँ भी लगेगा कि गलतियाँ हुई है तो उसको सुधारा भी जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। और कमो बेस्ट जो है, जो भी ज़िले से जहाँ से भी कुछ आ रहा है वो हम देख रहे हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे कि आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस दिए जाएं, वो भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि ऑनलाइन ऑब्जेक्शन अगर मिलती है तो बिजली जो है जल्दी से, चूँकि आपको सब ज़िले में जाना मूव करना मुश्किल होगा। चूँकि अगस्त तक में पूरा करना था मेरिट का, इसलिए 1 से 5 तक में जब आईए किया गया है। यदि 1 से 5 तक में कोर्ट से हमें मिलती है रिलीफ, तो निश्चित रूप से वो स्टे वैकेट ख़त्म होता है। 1 से 5 के लिए भी अच्छा रहेगा। और डिले भी होता है तो भी 1 से 5 का एक्सेल सीट में बनाया जाएगा सभी के सभी सूचियाँ, जिससे कि जिस तरह से हमको मेरिट बनाना हो उसको बनाया जा सके और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का बिना भी नहीं हो। अब आप लोगों का काम बचता है कि जो भी इसमें वादीगण हैं वो सब कोर्ट्स में प्रे करें और जल्दी से हेयरिंग करा के उसको एंड कराएं। जो भी डिसीजन आए, प्राथमिकता रहे या ना रहे, वो डिसीजन हो, सीटेड दिसंबर लागू हो या ना हो, जो भी है डिसीजन आ जाए। तो जो 94,000 सीटें हैं जहाँ पे आना है स्टूडेंट को, 94,000 का मतलब है कि लगभग 5 लाख लोग डायरेक्ट जो है इससे बेनिफिटेड होंगे, डायरेक्ट उनको घर में खुशियाँ आएगी। क्योंकि एक बच्चे का होने का मतलब, एक स्टूडेंट का होने का मतलब उनके 5 परिवार, एक परिवार अगर 5 की संख्या माने तो पूरा का पूरा परिवार जो है सुखी होंगे, उनको खुशी होगी कि जॉब मिली है। अगर रिलेटिव को जोड़े तो बड़ी संख्या होती है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई डिले हो रहा है। सरकार बिल्कुल गंभीर है समय कराने के लिए, और सरकार इसी के चलते आप देखेंगे कि कोर्ट खुलने के अगले दिन ही आपका सीए काउंटर एफिडेविट भी हो गया और आईए भी हो गया। और एक लंबे अरसे के बाद आप लोग इतने सारे कमेंट्स मैसेजेज आए हैं, और बीच के समय में ही अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीना में ही अराउंड 90 से 95,000 तक मैसेजेज है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि आप सभी के सभी जो है वो कंसस है और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, और ससमय हो भी जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बाकी जो आपके क्वेश्चंस वगैरह आएंगे उस क्वेश्चंस को हम आपको टेकअप करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या करना है। एक चीज़ें है कि स्टेट एग्ज़ाम को लेकर, सिलेबस को लेकर आप लोगों की समस्या है कि सिलेबस कब आएगी। पिछली बार भी बिना सिलेबस के एग्ज़ाम देना पड़ा, तो SCERT का काम है कुछ सिलेबस दे, और आज ये डिस्कशन हुई है। मेरी कोशिश है कि आपको नेक्स्ट वीक तक आपको सिलेबस मिल जाए, क्योंकि हमारे परव्यू में नहीं आता है, फिर भी हम आप लोगों को सहूलियत देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि स्टेट का सिलेबस आप लोगों को मिल जाए। और सिलेबस जल्दी ही हम लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या है, और समय अगर मिलता है तो तैयारी के लिए तैयारी भी करवाएंगे। दूसरी बात, चलिए स्टेट की बात हो गई। 1-2 समस्या और आपके सामने आ रही है। एक है कि 800 पे मेरिट बन रहा है, कहीं पे 1500, कहीं 1600 पे। जैसे 800 पे मेरिट बन रहा है जो ऑनर्स पेपर का है, और जिन लोगों ने पास कोर्स किया है 3 सब्जेक्ट को लेकर किया है, तो
जैसे मैं पटना यूनिवर्सिटी से हूँ, ऑनर्स पेपर हमने जो है 800 में किया था। पार्ट 1 में 200, सेकेंड में 200 और फाइनल ईयर में 400। और सब्सिडी होती थी 2 पेपर फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर में 2 सब्सिडी, और फिर फाइनल ईयर में सब्सिडी नहीं होती थी, उसके जगह 2 ऑनर्स के पेपर होते थे। 100 मार्क्स के हिंदी होते थे, या 100 मार्क्स में 50 इंग्लिश और 50 हिंदी के होते थे, और वो मार्क्स फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में होता था, फाइनल ईयर में जाकर जीएस का पेपर हो जाता था। तो एग्रीगेट अभी आप सब जानते हैं कि 2012 का जो नियमावली बनाई गई थी, 2012 के नियमावली में जो मेरिट का बनाना था उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। क्लियर कट लिखा हुआ है कि टोटल जो क्रॉस है उसके आधार पे बनेगा रिजल्ट। अब मैं बताता हूँ क्रॉस क्या। कई आप लोगों ने ऐच्छिक ऑप्शनल पेपर्स लिए होंगे जिसके फेल होने से आप फेल नहीं होते हैं, उस सब्जेक्ट को छोड़ देना है। और जो सब्जेक्ट से आप के फेल होने से आप फेल होते हैं उन सब्जेक्ट को जोड़ देना है, यानी कि सब्सिडी पेपर सहित ऑनर्स पेपर और हिंदी उन सबको जोड़ देना है, और फिर उसके आधार पे मेरिट बनेगा। ये आपका 2012 के नियमावली में बताया गया है। तो क्लियर है कि आपका मेरिट का निर्माण कैसे किया जाएगा। स्टूडेंट करके आए हैं ग्रेजुएशन, और वहाँ अगर मान लीजिए 1600 का उनका है तो 1600 पे उनका मेरिट बनेगा, और फिर 6 से 1600 से भाग दे दिया जाएगा टोटल मार्क्स में से। कितना परसेंट बनता है, परसेंटेज को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये मेरिट बनाने का एक पूरा का पूरा तरीका होगा। तो मेरिट बनेगा उसी के आधार पे जो 2012 के नियमावली में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है, जिसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, यही उसमें पूरा सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अच्छा, एक और इशू है आप लोगों का। अमरजीत सिन्हा सर जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उनके समय में लेटर निकली थी, और एक दुविधा है कि टेट के पेपर में जिस सब्जेक्ट में आप पेपर दिए हैं उसमें आप लोगों को कहीं नियोजन इकाई से अपेक्षा रख रही है कि आप किस सब्जेक्ट में है, या लैंग्वेज पेपर है तो उसमें है या नहीं है, उसको आधार नहीं बनाया जाएगा। टेट एक क्वालिफाइंग है। आपका ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट है जो कॉम्बिनेशन है, तो ग्रेजुएशन स्नातक के पेपर के आधार पे आपका डिसाइड होगा पेपर, भाषा का पेपर है या कोई भी सब्जेक्ट का। तो इसलिए टेट में अगर सपोज डेट आपने ग्रेजुएशन किया है हिंदी से और टेट में अपने हिंदी नहीं है आपका, तो भी आपका जो मेरिट होगा वो बनेगा स्नातक में जो पास किए हैं उससे। यानी कि हिंदी में अगर आप हिंदी से ऑनर्स हैं, आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो हिंदी से आप कर सकते हैं और आपका उस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है यह दूसरा भी आपका पॉइंट जो है क्लियर हो चुका है। पहला पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया आपको कि मेरिट कैसे बनेगा, दूसरा जो सब्जेक्ट का है वो मैंने क्लियर कर दिया। और तीसरा एक पॉइंट आता है कि 55 से 70% के बीच में जो वेटेज मिलता है, जो लोगों ने टेट पास किया है, वो 2 मार्क्स का जो वेटेज मिलता है वो कई अलग अलग ग्रेडिंग में रखा गया। आप लोग को बता दूं कि जल्दी ही जब टीचर को लेकर जो सर्विस कंडीशन बन रहे हैं उसको हटा दिया जाएगा। और केवल क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग रहे। और स्टेट का सिलेबस को लेकर मैंने बता दिया है। फिर में आपको मिलेंगे, उसके बात करेंगे। और फिजिकल टीचर का आप पूछ रहे हैं, फिजिकल टीचर में जो है उसमें पदवर्ग समिति में गई है
और वो उसमें जल्दी ही वहाँ से अप्रूव होते ही आप लोगों के लिए ओपन कर दी जाएगी वैकेंसी जो है। और वो नेक्स्ट वीक में, चूँकि मैं पिछले 2-3 बार से बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक, लेकिन फाइल क्लियर नहीं होने के चलते हुआ है, वो आ जाएगी। आज उस पर सीरियसली बात भी की गई है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो भी इससे संबंधित या दूसरी जो बातें हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो जो भी ब्रजेश कुमार पूछ रहे हैं सेवा सब कब आएगी, जल्दी ही आपके सामने होगा और बहुत अच्छा है। दिसंबर सीटेट को अलाउ के बारे में पूछ रहे हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही विचार हो सकता है। कैंप का बात कर रहे हैं, कैंप में भी ऑनलाइन का जो है वो भी हम लोग उसको एक्सेप्ट स्टेट वाले पे बोलने के लिए कैंप के माध्यम से बिल्कुल ट्राई होगा। कॉम्बिनेशन का होगा वो भी बता देंगे। एक अलग से हम रखेंगे सेशन जिसमें कि आपको स्टेट के बारे में आपको जानकारी देना शुरू करेंगे। फिजिकल इंस्ट्रक्टर का मैंने बता दिया है, अमित पटेल मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक ही डिसेबिलिटी, अलग अलग जो है डिसेबिलिटी का नहीं रहेगा, एक सिंपल सा रहेगा। और निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव माइंड, इस सब से आप लोग बचिए, क्योंकि हमेशा जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जैसा आप सोचते हैं वैसा बनते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव सोचिए, एजुकेशन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका जो है वो पॉजिटिव मूड में निकलना चाहिए। आप जितना ज़्यादा डिप्रेस होंगे, गलत सोचेंगे, उतना गलत आपके माइंड के हिसाब से शरीर जो है रिस्पॉन्ड करता है। यूथ की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि यूथ जो है बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोचे, सही डायरेक्शन में काम करे। भाई ने पूछा है कि बहाली हो पाएगी कि नहीं, तो मैंने क्लियर आपको बता रहा हूँ, बहाली होगी। बहाली को नहीं रोका जा सकता है, बहाली बिल्कुल हो जाएगी, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। इसलिए बहाली को लेके कहीं भी डाउट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितना डिले होना था हो गया, अब जो है फाइनल कंक्लूजन जो है वो आएगी ही, तो बहाली की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 1 से 5 पूछ रहे हैं, 6 से 8 पूछ रहे हैं, दोनों में होगी, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे भी जो मैं क्लासेस लेता हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर, तो वो भी हम लेते रहेंगे। और बीच में
जब भी कुछ भी आप ज़रूरत महसूस होता है, कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ आपको पता नहीं है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और मेरा काम है आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना देना, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचे स्टूडेंट तक, गलत चीज़ें या गलत ऐसी बातें जिससे कि आप लोग खुद कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, वो सब चीज़ें ना हो। जो परफेक्टली और जो लीगल है और जो सही है, संविधान सम्मत है, वही सब आप लोगों के पास पहुंचता रहे। भाषा के बारे में आप फिर से, चूँकि आप लेट से जुड़े हैं, कई लोग आप लेट से जुड़े हैं, तो आप देख लीजिएगा वीडियो को। फिर से बताना है तो भाषा के बारे में बता दें कि टेट के भाषा से मतलब नहीं है। आपने ग्रेजुएशन में भाषा अगर रखा है, उसी से आपकी सब्जेक्ट जो है डिसाइड हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि टेट में आपने भाषा रखा था या नहीं रखा था, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आपके ऑनर्स पेपर पे डिपेंड करेगा, नॉट कि वो आपके उस पर डिपेंड करेगा टेट पे। और रहा दोनों नियोजन की बात, 1 से 5 और 6 से 8, दोनों नियोजन में देखिए एक साथ हो सकती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट हमको देना नहीं है 6 से 8 में, और 1 से 5 में हम लोग जो है ऑलरेडी सूची बना रहे हैं। अब दोनों ही सिचुएशन में यदि कोर्ट का वैकेट होता है तो हम मेधा तक पहुंचेंगे। और दिसंबर सीटेट को लेकर जो कोर्ट का पार्शियली स्टे है, अगर वो हटता है या कोर्ट का फाइनल डिसीजन आता है, जिस भी पक्ष में डिसीजन, जो भी डिसीजन आता है, तो ऑटोमेटिक जो है दोनों एक ही साथ आपकी नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसलिए ये नहीं सोचना है कि 6 का 8 होगा, 1 से 5 नहीं होगा, ऐसा नहीं हो, दोनों एक ही साथ होगी। क्योंकि जैसे ही सीटेट दिसंबर वाले का मैटर एंड होता है, जैसे ही उसके फेवर में या फिर अगेंस्ट में जो भी डिसीजन होता है, तो वो जैसे स्टे ख़त्म होता है तो दोनों पे बराबरी पे आ जाता है, इसलिए दोनों साथ ही होगा। इसलिए इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और खेल प्रशिक्षक संघर्ष, क्या पता नहीं क्या बराबर आपने लिखा था। प्रायोरिटी को लेकर हमने क्लियर आपको बता दिया है कि प्रायोरिटी के बारे में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डिसीजन होना है, क्योंकि पेंडिंग है मैटर पे प्राथमिकता दी गई थी। दिसंबर 2019 के लेटर को स्टे किया गया है, तो उसमें विभाग अपना पक्ष रख दी है। फिर निर्णय जो आता है उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। मेरे बुक के ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो जल्दी अवेलेबल हम कराने की कोशिश करेंगे। 800 और 1500 का मैंने क्लियर बता दिया है कि मेरिट जो बनेगा वो टोटल ग्रॉस पे बनेगा। जितना भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, सभी सब्जेक्ट को मिलाकर बनेगा मेरिट, और सभी के लिए ऐसा ही होगा। इसलिए 800 पे मेरिट नहीं बनेगा। ये 2012 के नियोजन की जो नियमावली है उसमें बताई गई है कि किस तरह से मेरिट बनाया जाएगा। उसको मैंने आज पढ़ा है और उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। बस इतना समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट में फेल होने से, अगर आप फेल हो रहे थे, वो सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा। वो सब्जेक्ट जिससे फेल होने से, जो ऐच्छिक आपने रखा था, उस सब्जेक्ट में फेल होने का आप अपने ऑनर्स पेपर, ये आप किसी पार्ट में फेल नहीं हो रहे थे, यानी कि आप उस एग्ज़ाम में फेल नहीं हो रहे थे, तो ऑनर्स ये ऑप्शनल पेपर था, वो आपका ऐच्छिक पेपर था, तो उसको जो ऐड नहीं किया जाएगा। ऐड उन्हीं सब्जेक्ट को किया जाएगा जिस सब्जेक्ट को फेल होने से आप फेल हो रहे थे। बस सिंपल, अगर इसको ऐसे समझेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अगेन आप लोगों ने 2 तरह की चीज़ें, मैंने पहले भी मना किया था कि रिमूव प्रायोरिटी, कंटिन्यू प्रायोरिटी। आप कंटिन्यू प्रायोरिटी, रिमूव प्रायोरिटी, ये सब डिसीजन विभाग अब नहीं करने वाली है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डिसीजन होना है। आप सब जानते हैं कोर्ट में पेंडिंग है मैटर।
जो डिसीजन होगा उसके हिसाब से फाइनल होगा, पहला। दूसरा, आप लोग हमेशा जो है मेरे लाइव आने के बाद स्टार्ट कर देते हैं कि सीटेड दिसंबर वाले को अलाउ नहीं करिए, अलाउ करिए, 2 तरह की चीज़ें चलती रहती है। ये अलाउ हो या ना हो, ये डिसीजन जो है वो माननीय उच्च न्यायालय में जो कोर्ट मैटर पेंडिंग है, विभाग अपना पक्ष रखती है, और जो डिसीजन आप लोग जितना जल्दी वो करवा ले वो उतना बेटर है। और बहाली चुनाव से पहले कराने की मेरी प्राथमिकता है और कोशिश होगी कि करा ली जाए। अगर सर्टेन टाइम से कोर्ट का मैटर फाइनल हो जाता है तो हमारे लिए बहुत इजी होगा, जल्दी हम लोग करा लेंगे। और फालतू चीज़ें, फालतू बातों को लेकर अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो सॉरी, हम फिर लाइव होकर आप लोगों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, सिवाय पढ़ाई कराएंगे। बस आपको जो तैयारी करनी है वही करवाएंगे, तैयारी पे ही फोकस करेंगे। और लंबे समय के बाद, लगभग 1 महीने के बाद हम टीचर नियोजन पे को लेकर आज हम आए हैं और उस पर आपके प्रॉब्लम को लेकर बताने जा रहे हैं। और जितने भी आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस हैं, सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस को ऑफिशियली उसको रिट्राइव किया जाएगा। रिट्राइव के बाद उस पर वर्क करेंगे और वर्क करने के बाद जो सही डिसीजन होगा वो लिया जाएगा। इसीलिए जो भी आपके कमेंट्स आए हैं इनबॉक्स में या कमेंट आ रहे हैं, वो एक एक कमेंट्स को पढ़ा जाएगा और वो ऑफिशियली पढ़ा जाएगा ऑफिस के स्टाफ द्वारा, और उसके बाद उसका रिप्लाई जो क्युमुलेटिव होगा उसको किया जाएगा ताकि उसको प्रॉपर किया जा सके।